हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ न्यू रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तो सबसे पहले हमने लिए तिल। एक कढ़ाई गरम करें और उसमें तिल डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भुनें। ध्यान रखें कि तिल जले नहीं, ठंडा होना है, मतलब उसको धीमी धीमी आंच पे हल्के से जब ब्राउन हो जाएंगे जब तक उसको हमें भूनना है। और उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। और ध्यान दें कि तिल आपके बिल्कुल भी ना जले। ठंडा होने पर उसे फ्राई पैन में मिक्सी जार में ले और उसको थोड़ा सा मोटा सा पीस ले। और ये देखिए, अब हम लेकर आए हैं मावा हमने पहले से ही निकाल के रखा था। आप मार्केट का मावा भी मंगा सकते हैं या घर पे भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने लिया है ये मावा हमने पहले निकाल के रखा था। तो इसको क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसको गर्म कर रहे हैं ताकि ये जम रहा था ना फ्रिज में रखा हुआ, तो सॉफ्ट सा हो जाए। तो हम इसको पहले हल्का सा भून लेंगे, इसको गर्म कर लेंगे और इसको जब तक चलाएंगे जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे। तो गाइस आप देख सकते हैं कढ़ाई ने बिल्कुल छोड़ दिया है तेल सा। इसको हम जब तक करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करा है, उसको मावे को कढ़ाई में लिया और इसमें हमने तिल मिलाए, जो हमने तिल थोड़ा सा पीसे थे, और हमने इसमें मिलाया बूरा। तो आप उसका गुड़ का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गुड़ का बनाना है तो आप गुड़ की चाशनी बनाएं। एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर गुड़ डालें और 1-2 चम्मच पानी डालें और गुड़ को पिघलाकर चाशनी बनाएं। चाशनी में एक तार की स्थिति आने दें। कम से कम एक तार की स्थिति जब आ जाए तभी ही उसे बंद करें। फिर उसमें क्या करें, चाशनी में आप कुछ मिलाना चाहे तो आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि तिल के लड्डू में मूंगफली भी डाली जाती है। तो आप चाशनी में तिल और मूंगफली डालें। और इलायची पाउडर भी अगर आप लोगों के यहाँ पे खाया जाता है तो आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। और उनको मैश करके अच्छे से और गैस को कर दे बंद। और मिश्रण जब हल्का थोड़ा सा ठंडा होने दे, जब ठंडा हो जाए तो हाथ पर घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना ले। ये देखिए, ये मेरी मदर इन लॉ बना रही है, उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने घी वगैरह तो कुछ नहीं लगाया है, उन्होंने क्या करा है, सिर्फ मावा लिया है और मावे में तिल डाला है और क्या बोलते हैं बूरा डाला है और सिंपल ही बना दिया है। बट अगर आपको उसमें बनाना है, गुड़ में बनाना है, तो आप गुड़ की चाशनी बना लीजिए। जैसे मैंने बताया ना, एक पैन में मतलब एक फ्राई पैन जो भी लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डालिए और फिर गुड़ डालिए, 1-2 चम्मच उसमें डालिए पानी। और उसको जब तक चलाएं जब तक उसमें एक तार ना बन जाए, चाशनी में एक तार ना बन जाए। तार हाथ से नापता है तो आप उसका भी बना सकते हैं। और अगर आपको मूंगफली भी डालनी है तो आप मूंगफली भी डाल सकती है। मूंगफली का क्या है, मूंगफली को भूनकर छिलका निकाल दे और हल्का मोटा कूट ले, उसको हल्का सा मोटा कूट ले। उसके बाद उसको मिक्स करें उसमें और फिर आप बना सकते हैं। दोनों तरह से बहुत ही आसान है। चाशनी से आसान इसमें ही है बूरे में। बट अगर आपको गुड़ के अच्छे लगते हैं तो आप गुड़ के भी आराम से बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। और सामान कितना लेना है कि जैसे तिल आपने लिया है 2 कप, गुड़ 1 कप कटा हुआ, घी ले आधा चम्मच, मूंगफली आधा कप, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। ठीक है, तो इतना आप ये सामान लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को ये आपको मेंशन भी करती रहूँगी सामान, तो आप ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपको पूरी रेसिपी बता दी है कि एक कढ़ाई गरम करे, उसमें तिल डालकर धीमी आंच पर उनको हल्का सा भून ले और जब ये भूल जाए तो उसको थोड़ा ठंडा होने दे। उसके बाद उसको मोटा सा थोड़ा सा पीस दे जार में। और उसके बाद क्या है, दूसरी साइड आप मूंगफली को भून के उसका छिलका उतार ले। और अगर आपको गुड़ का बनाना है तो फिर आप गुड़ की चाशनी बना सकते हैं। गुड़ का चाशनी बनाना, एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर गुड़ डालें, आधा चम्मच पानी डालें और गुड़ को पिघलाकर चाशनी बनाएं। चाशनी में एक तार की स्थिति आने दें। फिर उसके बाद ही आप उसको सामान मिक्स कीजिएगा। तिल, मूंगफली, अगर इलायची पाउडर डालना है तो आप मिक्स कर सकते हैं। फिर ठंडा होने के बाद आराम से हाथों पे घी लगाकर आप बना सकते हो। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही है। बस ये है ना कि मैं ये सब तो बना लूँगी, पर मेरे से लड्डू थोड़े ज़्यादा अच्छे से नहीं बनते हैं, मैं धीरे धीरे बना पाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने तो काफ़ी फास्ट बना दिए। और हाँ, एक बात और, अगर गुड़ की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो लड्डू सख्त बनेंगे। कम गाढ़ी रखें तो लड्डू जमेंगे नहीं। चाहे तो 1 चम्मच नारियल पाउडर भी आप मिला सकते हैं उसमें। अगर आप मिलाना चाहें तो आप उसमें नारियल पाउडर मिला लेना, क्योंकि अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी आपकी हो जाएगी तो आपके तिल के लड्डू भी बहुत कैड़े हो जाएंगे और फिर वे कैड़े नहीं खाए जाते। तिल के लड्डू सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। जैसा